दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान पर आधारित बहुत अच्छे प्रश्न लेकर के आए हैं। ये प्रश्न विशेष रूप से अग्निवीर परीक्षा, एसएससी परीक्षा, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मैं भारत का भिखारी हूँ किसने कहा? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर आएगा मैं भारत का भिखारी हूँ, यह मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर आएगा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1492 में, 1498 में, 1515 में, 1621 में। तो इसका सही आंसर आएगा वास्को डी गामा भारत 1498 में पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 3, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़कर बनाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कीजिए आप इसको। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़कर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर आएगा सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ करके बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 2 नवंबर, 24 दिसंबर। तो सही आंसर आएगा राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1973 को 92वां संवैधानिक संशोधन पारित हुआ था। 24 अप्रैल 1992 को 73वां संवैधानिक संशोधन पारित हुआ था, जिसके द्वारा स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्थाओं हेतु कुछ प्रावधान किए गए थे। इसलिए उस 73वें संवैधानिक संशोधन की याद में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे भी नोट कीजिए। भीमराव अंबेडकर, BN राव, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर आएगा BN राव। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो मौलिक अधिकार उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर। तो सही आंसर आएगा JB कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8, काकोरी कांड कब हुआ था? अच्छा प्रश्न है। काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1921, 1924, 1925 या 1932। तो सही आंसर आएगा काकोरी कांड वर्ष 1925 में मालगाड़ी लूटने से संबंधित है, अर्थात खजाना लूटने से संबंधित है, सरकारी खजाना। तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे लंबा कार्यकाल किस वायसराय का रहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में जो भी वायसराय रहे थे उनमें से सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। इसको आप नोट कर लीजिए। 1899 से 1905 तक 7 वर्षों तक लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय रहे थे। लॉर्ड कर्जन के समय में ही वर्ष 1905 में प्रसिद्ध बंगाल का विभाजन हुआ था। यह भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प की नीति को किसने लागू किया? हड़प की नीति अर्थात राज्य को हड़पने की नीति लागू करने का प्रयास किसने किया या किसने शुरू की? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो। तो सही आंसर आएगा लॉर्ड डलहौजी। इसमें आपको नोट करना है। सर्वप्रथम हड़प की नीति या विलय नीति के अंतर्गत 1848 में सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया, अर्थात जो सतारा है, सतारा रियासत को सर्वप्रथम 1848 में, ये ध्यान रखना है, 1848 में जो है ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया। तो हड़प नीति विलय नीति के अंतर्गत ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाने वाला प्रथम राज्य है सतारा। अगला प्रश्न आता है, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारत में रेलवे या रेलों का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर आएगा लॉर्ड रिपन को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कीजिए। तो इसका सही आंसर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नामक स्थान पर है।
इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 13, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शेरे पंजाब किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या चौधरी रणजीत सिंह? तो सही आंसर आएगा लाला लाजपत राय को जो है शेरे पंजाब कहा जाता है। झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद? तो सही आंसर आएगा झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह उनकी प्रसिद्ध कविता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कई प्रकार से प्रश्न आते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष, तो प्रथम भारतीय पूछा है। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी या इंदिरा गांधी? तो सही आंसर आएगा सरोजिनी नायडू। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, अर्थात प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू हैं। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर 16, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण? तो सही आंसर आएगा वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें महामना की उपाधि से विभूषित किया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, रासबिहारी बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? तो सही आंसर आएगा वर्ष 1913 में लाला हरदयाल ने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1920, 1913, 1924 या 1919? सही आंसर आएगा 1913 में। उनकी पुस्तक गीतांजलि पर जो है साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 3 प्रश्न हैं। 1913 में प्राप्त हुआ था, गीतांजलि पुस्तक पर प्राप्त हुआ था और गीतांजलि साहित्य के क्षेत्र में उनको यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, हितोपदेश के लेखक कौन है? विशाख दत्त, जयदत्त, कल्हण या रविंद्रनाथ टैगोर? तो सही आंसर आएगा हितोपदेश के लेखक जो है विशाख दत्त हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही आंसर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, काबुल या लाहौर? तो इसका ध्यान रखना है, हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर आएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। मैं कुछ मकबरे नोट कर रहा हूँ, मुस्लिम शासकों के बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। बाबर का मकबरा पहले आगरा था, बाद में शेर शाह सूरी ने जो है काबुल में बाबर का मकबरा बनवाया। दूसरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, आप इसे नोट करिए। अकबर का मकबरा आगरा में है, सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। इसको एक कापी में नोट कर लीजिए और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मकबरों से संबंधित। अगला प्रश्न आता है, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539, 26, 1528 या 1556? सही आंसर आएगा 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न आता है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का बहुत प्रसिद्ध युद्ध जो है अकबर के सेनापति जो महाराणा अकबर के जो सेनापति थे राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी, अकबर की विजय हुई थी। अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने जो है महाराणा प्रताप को पराजित किया और यह युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से कौन सा नहीं है? मैं सम्राट अकबर के नवरत्न बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए।
सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें नंबर 1 अबुल फजल, नंबर 2 बीरबल, नंबर 3 तानसेन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। नंबर 3 तानसेन, रामचंद्र पांडुरंग तानसेन का वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम भी पूछा जाता है। नंबर 4 अब्दुल रहीम खान खाना। नंबर 4 राजा टोडरमल, भू राजस्व के लिए बहुत प्रसिद्ध थे राजा टोडरमल। राजा मानसिंह, शेख फैजी, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमान। ये अब इनको नोट कर लीजिए, दोबारा मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। अबुल फजल, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा टोडरमल, मानसिंह, शेख फैजी, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमान। तो जो अकबर के नवरत्नों में से नहीं थे वो थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी में पाया जाने वाला जो डॉल्फिन मछली है, यह राष्ट्रीय जलीय जीव है। 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है पल्टा निस्टा गंगेटिका। पल्टा आधा प लटा, पल्टा निस्टा गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया? ये भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन है, इसको किसने तैयार किया? विश्व में 5 देशों की अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको जो है यह प्रतीक चिन्ह जारी है, भारत भी उसमें से एक है। तो इसका सही आंसर आएगा उदय कुमार ने जो है भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह जारी किया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर आएगा 14, 22, 26 या 13। तो सही आंसर है 22 भाषाओं को राजकीय भाषा की मान्यता प्राप्त है। साइकिल किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? अकाली दल, आम आदमी पार्टी, शिवसेना या इसमें अकाली दल, आम आदमी पार्टी, शिवसेना या ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर है समाजवादी पार्टी। तो सही आंसर आएगा जो है साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ये ऑप्शन सही है। साइकिल किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? तो आंसर में आप लोग लिखेंगे समाजवादी पार्टी। अगला प्रश्न आता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार मैं भी खुद इस प्रश्न को अपने सामान्य ज्ञान में पूछ चुका हूँ। सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। किस नदी पर हीराकुंड डैम बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर आएगा महानदी। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ, श्रावस्ती, गया। तो सही आंसर है बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न आता है बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन हैं? बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं विशाखदत्त, पाणिनि, कल्हण या जयदेव। इसमें ऑप्शन नहीं आया है, तो बुद्ध चरित्र के जो रचनाकार हैं आप इसे नोट कर लीजिए। बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष हैं। ये सही आंसर इसका ये है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष हैं। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर आएगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की नर्मदा नदी के किनारे भारत की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? राज्य को अपहरण करना, राज्य को अपने में विलय कराना, इस नीति को किसने लागू किया? माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो। सही आंसर है राज्य अपहरण की नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। राज्य अपहरण की नीति के अंतर्गत अपहरित होने वाला पहला राज्य सतारा था 1848 में। 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सही आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 और 9 अगस्त 1942 को हुआ था, तो वह महीना था अगस्त का महीना। इसे भी नोट कर लीजिए। गांधी जी ने इसमें प्रसिद्ध नारा दिया था करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस जन आंदोलन में याद दिया था? तो ये आ गया इसका प्रश्न। सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है करो या मरो का नारा दिया था।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। तो सही आंसर है लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किस क्रांतिकारी को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस महान वृद्ध पुरुष? तो सही आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी को जो है महान वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। तो सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति थे। इंकलाब का नारा किसने दिया? भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल, राजगुरु, सुखदेव। तो सही आंसर है इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया। भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति का दोहन सिद्धांत किसने दिया? भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति का दोहन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ये ध्यान रखना है आपको, ये सही आंसर है। किस गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया? 1909, 1935, 1947 या 1919? तो 1919 के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो सही आंसर है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में की। सती प्रथा का अंत 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर किया। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण बंद किया गया? असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर का एक स्थान है चौरी चौरा नामक स्थान, उस स्थान पर जो आक्रोशित भीड़ थी, आक्रोशित भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें एक इंस्पेक्टर सहित 21 पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर और 21 पुलिसकर्मी, टोटल 22 थे। ऐसे लोगों को पुलिस थाने में आग लगा दी, जल करके ख़त्म हो गई, मृत्यु हो गई। तो गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो सही आंसर है चौरा चोरी कांड 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था 4 फरवरी को। किस राष्ट्रवादी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका सही आंसर आता है भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, इसमें पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का लक्ष्य रखा गया था 26 जनवरी को। तो इसलिए लाहौर अधिवेशन 1929 है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि दे दी थी? सर की उपाधि त्याग दी थी, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने सर की उपाधि दे रखी थी। तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग नामक स्थान पर भीड़ पर अंधाधुंध गोलाबारी की। इस आयोग की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक समिति नियुक्त की, जिसे हंटर समिति कहते हैं। उसने कहा 379 सदस्य मारे गए हैं, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि इस घटना में कम से कम 1000 लोग मारे गए हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक स्थान पर होने वाली घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका सही आंसर है विंस्टन चर्चिल। अंतिम प्रश्न, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। यह भारत के इतिहास, भारत के सामान्य ज्ञान पर आधारित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनको मैंने आपके बीच में लाने की कोशिश करी। प्रश्न अच्छे लगे। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो निश्चित रूप से जो है अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेष रूप से एसएससी कांस्टेबल परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, रेलवे, अन्य एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कृपया अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को इसे शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।